Hello everybody, welcome back to our official YouTube channel Law Entrance by Adda 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर दीक्षा पांडे और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG LLB 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में और स्पेसिफिकली BHU से अगर आप 3 साल का LLB करना चाहते हैं तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सीट मैट्रिक्स होगा, क्या आपकी रिजर्वेशन है, प्लस आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। CUET का एग्ज़ाम हो चुका है, CUET PG 3 ईयर LLB के लिए एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे कोर्स में, मतलब हम BHU की बात कर रहे हैं, अगर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बनारस जो BHU है, BHU से अगर आपको 3 ईयर LLB प्रोग्राम करना है, उसमें इनरोल करना है, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास कोई भी अगर बैचलर डिग्री है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और BHU में एडमिशन लेने के लिए फॉर 3 ईयर लॉ प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो नोट में स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है कि अगर आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से अगर आप अपना कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से की है तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे इस लॉ कोर्स में इनरोल करने के लिए। फिर यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 3 साल का होगा, मतलब आपके 6 सेमेस्टर्स रहेंगे, ठीक है, उसमें से आपके पर ईयर 2 सेमेस्टर रहेंगे, तो इन टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स होने वाले, 3 साल का ये कोर्स रहने वाला है। उसके बाद जब हम प्रोग्राम की बात करें तो ये एक जनरल प्रोग्राम है, प्लस फिर जब हम सीट मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो जाता है वो बच्चे नॉर्मल जो कट ऑफ है उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं और उनकी सेमेस्टर की फ़ीस 2000 रुपीज़ रहती है। उसके बाद यहाँ पर आता है पेड फ़ी कोर्स। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये 2 चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, जो आधे एक नंबर से रह जाते हैं, वो बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं इस लॉ प्रोग्राम में, लेकिन उनकी जो फीस रहेगी सेमेस्टर की वो काफ़ी, मतलब कंपेरिजन टू 2000 रुपीज़ ज़्यादा रहेगी, उनकी 17,000 रुपीज़ रहेगी सेमेस्टर की फ़ीस। तो यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो क्योंकि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, ये बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन सारे बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है वो सारे बच्चे 17,000 दे के इनरोल करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेड सीट्स हैं, उनके लिए भी, उनमें भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जब हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, मतलब जो आपके पेड फी कोर्सेज नहीं हैं, उनमें क्या आपका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। तो अनरिजर्व्ड जो सीट्स हैं, मतलब ओपन कॉम्पिटिशन है जिसके ऊपर, वो 91 सीट्स हैं। फिर SC के लिए 33 हैं, ST के लिए 17 सीट्स हैं, EWS 23, OBC 60 सीट्स, PW BD 11 सीट्स और वार्ड जो सीट्स हैं रिजर्व्ड वो 33 है। मतलब कि अगर आपके पेरेंट दोनों में से कोई भी, अगर एक पेरेंट आपके एम्प्लॉयड हैं BHU के अंदर, एम्प्लॉय हैं BHU के, तो फिर आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा और वार्ड के थ्रू मतलब आप यहाँ पर सीट सिक्योर कर सकते हो। तो 33 सीट्स वार्ड्स के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं पेड फी कोर्सेज की, तो वहाँ पर आपकी जो अनरिजर्व्ड हैं सीट्स वो 13 हैं। उसके बाद SC की बात करें तो 5 सीट्स हैं, ST की 2 हैं, EWS की 3 हैं और आपके OBC की 9 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। तो मतलब इन टोटल आपकी जो सीट्स रहने वाली हैं वो 300 हैं। लेकिन जो हम सीट्स की बात करते हैं ना, हर साल 290 सीट्स लगभग आपकी फिल होती है, मतलब वो 10 सीट्स को फिल नहीं करते हैं, आउट ऑफ सम रीज़न वो नहीं करते हैं। जो 290 सीट्स हैं उनके ऊपर आपका क्या होने वाला है, पूरा कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। तो ये है पूरा मैट्रिक्स आपका। मैंने आपको ये बताया कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, सीट मैट्रिक्स क्या है, प्लस आपकी सेमेस्टर की फीस क्या रहने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 ईयर लॉ प्रोग्राम फ्रॉम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।